नमस्कार, न्यूज रूम में आप सभी का स्वागत है। फिल्म द केरल स्टोरी में लव जिहाद की शिकार लड़कियों की जो कहानी दिखाई गई, लगभग वैसी ही एक कहानी असम में देखने को मिली है। एक हिंदू लड़की को अपना धर्म छिपाकर बहलाया फुसलाया गया, प्यार के चक्कर में फंसाया गया, नशे की लत लगाकर उसे गर्भवती किया गया, फिर निकाह किया गया और बाद में उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। उसने विरोध किया तो उसके समेत उसके माता पिता की हत्या कर दी गई। इस घटना ने असम सहित देश भर में हिंदू समाज को स्तब्ध कर दिया है। असम के गोलाघाट जिले में घटे तिहरे हत्याकांड की घटना के सिलसिले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। हम आपको बता दें कि गोलाघाट जिले में सोमवार को 25 वर्षीय व्यक्ति नजीबुर रहमान बोरा ने पारिवारिक विवाद के कारण अपनी पत्नी और उसके माता पिता की हत्या कर दी थी तथा बाद में पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया था। अब पुलिस ने नजीबुर की मां और भाई को गिरफ्तार किया है। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने दावा किया है कि गोलाघाट जिले में तिहरे हत्याकांड की हालिया घटना लव जिहाद का परिणाम है। शर्मा ने कहा कि दोषी पर त्वरित अदालत में मुकदमा चलाने के लिए 15 दिन के भीतर आरोप पत्र दाखिल कर दिया जाएगा। शर्मा ने मृतकों के परिजनों से भी मुलाकात की और आश्वासन दिया कि मामले में गहन जांच की जाएगी और दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। संगीता नाम के संघमित्रा घोष नाम के एक बालिका से उनका शायद कुछ अफेयर जैसा हुआ था। बाद में लड़की को ले जाके बंगाल में थ्रो मुस्लिम काजी शादी करवाया। फिर लड़की को ड्रग्स का आदत डाला, इंजेक्टेबल ड्रग्स भी देने लगा और एक समय ऐसा हुआ कि पूरा मैरिज और जो भी घटना है पूरा टूट पड़ा। लड़की अपना घर में चला आया और लड़का ने लड़की और लड़की का माँ बाप तीनों का रिवेंज का एटीट्यूड से जान लिया। तो ये भी उनका बहन मुझको बता रहा है कि पहले जब लड़का ने ये लड़की का पास आया था तो एक फेसबुक में हिंदू नाम देके ही पास आया था और बहुत दिन तक, जब तक शादी नहीं हुआ था, जब तक उनको ड्रग्स नहीं गया था, तब तक उनको हिंदू नाम से ही उनका साथ उन्होंने संबंध रखा। बाद में पता चला कि लड़का मुसलमान समाज से है और लड़की हिंदू समाज से है और धीरे धीरे शादी टूट पड़ा। एक बच्चा भी हुआ था तो उनने अपना वो बच्चा का माँ को, पिता को, माँ को एक ट्रिपल मर्डर किया। मर्डर का बाद उन्होंने थाना में सरेंडर किया। ये जो नजीबुल बुल के लड़का है, तो हम फैमिली को मिलने आया था और ये एकदम पक्का एक लव जिहाद का मामला है। हम इसको इन्वेस्टिगेशन भी करूंगा, तुरंत चार्जशीट भी फाइल करूंगा और महामान्य अदालत से हम सजा के लिए प्रार्थना भी करेंगे। आपने कहा कि पुलिस का भी नेग्लिजेंस है। देखिए, ये जब पहला मामला आया था 3 साल पहले, सो लड़की जब पहले लड़की अकेला था गोलाघाट में, पिता माता जी का पास साथ था, तब वो ड्रग्स लेने का कोई एविडेंस नहीं था। लेकिन जब वो कलकत्ता भाग गया था, कोई बुदबुद बोल के बंगाल का एक जगह है और हमारे बंगाईगांव में भी थोड़ा दिन रुका, उसी समय पहला बार लड़की को इंजेक्टेबल ड्रग्स दिया गया। पुलिस ने वो ड्रग्स एंगल इन्वेस्टिगेट नहीं किया और एक घरेलू झगड़ा का दृष्टि से ही ये केस को देखते रहा। तो थोड़ा सा मैं एसपी साहब को बोला हूं कि आप इस विषय को भी इन्वेस्टिगेट कीजिए और पुलिस क्यों पहला भी ये ड्रग्स का मामला दर्ज नहीं किया था वो लड़का का खिलाफ, उसको भी देखना चाहिए। अगर वो होता था शायद थोड़ा हिस्ट्री अलग हो जाता था। तो सर, इस तरह का घटना सेकंड टाइम है गोलाघाट में। एक साल पहले भी हो एक साल पहले भी हुआ था, सेकंड टाइम भी हुआ है। मैं अपील करूंगा गोलाघाट जिला वासियों को और असम वासियों को और खास करके मेरा बहन को, मेरा बेटी को, कि आप फेसबुक में ही जीवन का इतना बड़ा निर्णय मत लीजिए। और ऐसे फेसबुक में जो घटना होता है, लोग जो भी नाम दे देता है, जो भी इनकम का बात बोल देते हैं, तो थोड़ा सा सबको सावधानी होना जरूरी है। और मैं देखता हूं कि कानून का हिसाब से भी
ऐसा घटना रोध करने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। इस बीच असम के पुलिस महानिदेशक ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह ने कहा है कि मामले की जांच के संबंध में निर्देशों का पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा, हम अपराधियों और उकसाने वालों के खिलाफ ठोस आरोप पत्र सुनिश्चित करेंगे। पिछली जांच में जोड़े गए विवाह प्रमाण पत्र की वैधता सहित पहले के मामलों की जांच में खामियों पर भी ध्यान दिया जाएगा। पुलिस के मुताबिक आरोपी पहले भी अपनी पत्नी से मारपीट के मामले में जेल जा चुका है और रिहा होने के बाद वह घर आया और फिर से झगड़ा करने लगा था। इसके बाद उसने अपनी पत्नी और सास ससुर की हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी अपने 9 महीने के बेटे के साथ गोलाघाट थाने पहुंचा और आत्मसमर्पण कर दिया। बहरहाल आइए देखते हैं आरोपी की मां और भाई की गिरफ्तारी के बारे में गोलाघाट के एसपी पुष्किन जैन क्या बता रहे हैं। हम लोग ने ऑलरेडी जैसे मैंने बताया था कि फर्स्ट डे ही हम लोग को काफ़ी केस में एविडेंस मिले हैं, तो आज हमने उसी में ही आगे प्रोग्रेस करा है। जो विक्टिम की जो सिस्टर है अंकिता, उन्होंने भी हमको कुछ पॉइंट्स दिए थे अपने स्टेटमेंट में, तो हम उन बेसिस का भी ध्यान में रखते हुए वो कर रहे थे। तो इसके लिए हमने जो अक्यूज्ड है उसकी मदर और भाई को आज हमने क्वेश्चनिंग के लिए कस्टडी में लिया है। अभी उनका क्वेश्चनिंग जारी है। जो एविडेंस वगैरह अगर कुछ मिलता है तो फिर हम उस हिसाब से फिर आगे का एक्शन लेंगे। सबको गोलाघाट में लाया जाएगा क्या सर? हाँ, जिनको डिटेन किया गया है गोलाघाट में लाके पूछताछ किया जाएगा? हाँ, तो पूछताछ करेंगे। अगर लगता है अरेस्ट करना है या जैसे भी मतलब जो भी लीगल हमारा रिक्वायरमेंट होगा उस हिसाब से हम लेंगे। सर, एक बात निकल के आ रहा है कि उनका जो भाई है, भाई भी कुछ इन्वॉल्वमेंट उसमें था, ऐसा कोई बात है क्या? मैं वही कह रहा हूँ कि अभी हम लोग कोई क्वेश्चनिंग कर रहे हैं, सारे एंगल से पूछ रहे हैं। जैसे मैंने बोला कि उस दिन जब आपसे बात हुआ था तो जितना प्राइमा फेस इन्फॉर्मेशन मिला था हम लोगों ने उस हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया था, और मैंने यही बोला था कि हम सारे एंगल से इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। अगर लगता है कि कोई और कॉन्स्पिरेसी है या ज़्यादा लोग इन्वॉल्व है या जैसा भी है, एक से ज़्यादा लोग हैं, तो वो जो भी होगा हम एक्शन उस हिसाब से लेंगे। सर, नाजीबुर इज शोइंग 2 फेसेस। पुलिस के सामने उसने क्राइम कन्फेस किया, लेकिन बाहर आके वो ऐसा कह रहा है कि मैंने कुछ नहीं किया। अभी तक जो छानबीन है उसमें अभी तक कुछ मतलब रुकावट आई है क्या नाजीबुर? नहीं, अभी तक जो कल जब इन्वेस्टिगेशन के लिए हम उनको पीओ पे ले गए थे, स्पॉट पे ले गए थे, तो उसने ही मतलब मर्डर वेपन रिकवर करके दिया था। तो दैट इटसेल्फ प्रूफ कि मतलब मर्डर उन्हीं के द्वारा कमिट हुआ, प्लस उन्होंने कन्फेस किया है। बाकी वी हैव टू मतलब ऑब्वियसली मतलब पुलिस के सामने दिया हुआ एविडेंस इज़ नॉट एडमिसिबल इन कोर्ट, तो हम बाकी और टेक्निकल और बायोलॉजिकल एविडेंसेस कलेक्ट कर रहे हैं ताकि हम केस को पूरा फुल प्रूफ बना सकें। ड्रग्स का एक बात निकला था, ड्रग्स के बारे में कुछ क्लू होगा? वो अभी हमारा इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रहा है। अगर ड्रग्स का भी एंगल आता है जैसा आपको मालूम है तो हम उस हिसाब से भी फिर एक्शन लेंगे। आज सीएम ने बताया कि जो वो क्योंकि मैरिज का एक बात निकला था और जो काजी का सर्टिफिकेट है वो उसको मान्यता नहीं दी जाएगी, तो ये इन्वेस्टिगेशन में भी लाया जाएगा? हाँ, वो भी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। जो पुराने जो केसेस रजिस्टर्ड थे उसका भी हम एक बार देख रहे हैं कि उस समय हम क्या डॉक्यूमेंट्स कलेक्ट हुए थे और क्या इन्वेस्टिगेशन था। अगर ज़रूरत लगती है कि कुछ उसमें पुराने केसेस को दोबारा ओपन करना पड़ता है या फिर कुछ उससे रिलेटेड काम करना होगा तो फिर डेफिनेटली विल डू दैट। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।